जो लोग बेसब्री से अम्बाला लोकसभा उपचुनाव का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव नहीं होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अम्बाला उपचुनाव को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है और जिस हालात से आगे समय बचा है उसके अनुसार ये इशारा मिल रहा है कि अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव नहीं होगा। अम्बाला लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी रणछोड़ साबित हुई है। ये सभी जानते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग किसी भी सरकार हो हमेशा सत्ता के हिसाब से ही फैसले लेने का काम करता है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अम्बाला लोकसभा उपचुनाव को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की है, कोई भी शेड्यूल नहीं किया है, यानी उसे अधर में लटका कर रख दिया है, जिसके चलते वहां पर उपचुनाव होने की कोई गुंजाइश या संभावना नज़र नहीं आ रही है। अम्बाला लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अंदर ही गहन मंथन चल रहा था, जहां कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री कुमारी शैलजा लगातार एक्टिव होकर पूरे संसदीय क्षेत्र में अपने समर्थकों और वर्करों की ड्यूटी उपचुनाव के लिए लगा चुकी थी। वहीं बीजेपी भी संभावित प्रत्याशी को लेकर लगातार गहन मंथन कर रही थी। इन सारे हालात के बीच में एक बात साफ तौर पर निकल कर आ रही थी कि अम्बाला लोकसभा उपचुनाव में जहां कांग्रेस की जीत के प्रबल आसार बन गए हैं, वहीं बीजेपी को जिताऊ चेहरा नहीं मिल रहा था। तो शायद कहीं न कहीं इन्हीं हालात के अनुसार ही अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव टाल दिया गया है। अम्बाला लोकसभा उपचुनाव हरियाणा की सियासत के लिए सेमीफाइनल साबित हो सकता था, क्योंकि इस उपचुनाव के परिणाम के आधार पर 2024 का चुनावी दंगल सज सकता था और फाइनल उसके हिसाब से तय हो सकता था। लेकिन अम्बाला लोकसभा के उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों की गतिविधियों, दोनों ही पार्टियों की तैयारियों के बाद ये साफ तौर पर लग रहा था कि इस उपचुनाव को लेकर किंतु परंतु रहेगी, यानी बीजेपी की हार और जीत का आंकड़ा ही तय करेगा कि अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव होगा या नहीं होगा। अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने बाकी सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है और वहां पर लोकसभा के उपचुनाव की 4 सीटों को छोड़ दिया गया है, जिससे साबित हो गया है कि केंद्रीय हाईकमान लोकसभा के उपचुनाव को लेकर गंभीर नहीं है और हार की आशंका के चलते इन उपचुनावों को छोड़ दिया गया है। बीजेपी को अम्बाला लोकसभा चुनाव को लेकर खासी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि रतनलाल कटारिया के निधन के बाद बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा था जो उपचुनाव को जीत सके। बीजेपी ने रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को लेकर भी सर्वेक्षण कराने का काम किया था और सर्वे में ये बात निकल कर आई कि बंतो कटारिया के बलबूते पर भी वहाँ पर जीत पक्की नहीं है। बीजेपी के पास बंतो कटारिया के अलावा फिलहाल ऐसा कोई दमदार चेहरा नहीं था जिसको आगे करके बीजेपी अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव जीत पाती। कांग्रेस के पास हालात अनुकूल थे। कुमारी शैलजा जिस हिसाब से पूरे संसदीय क्षेत्र में अपने नेताओं की ड्यूटी लगा चुकी थी, सभी 9 के 9 हलकों में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले चुकी थी, उससे जाहिर हो गया था कि कांग्रेस और कुमारी शैलजा दोनों ही उपचुनाव के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के लिए अम्बाला लोकसभा चुनाव में बिल्कुल जीत के अनुकूल हालात नज़र आ रहे थे, क्योंकि बीजेपी की प्रदेश सरकार के खिलाफ जनता की नाराज़गी के चलते ही हालात कांग्रेस को अनुकूल बन गए थे। तो ये लग रहा था कि कांग्रेस आसानी से अम्बाला लोकसभा का चुनाव जीत जाएगी। इसलिए इस चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस के सितारे और हौसले बुलंद थे, वहीं बीजेपी के अंदर हार की आशंका का डर डगमगा रहा था और लग रहा था कि बीजेपी यहां पर हार सकती है। इसलिए कहीं न कहीं ऊपर के इशारे पर ही अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव बाकी 3 अन्य सीटों के साथ टाल दिया गया है, यानी हार की आशंका के चलते बीजेपी ने अम्बाला लोकसभा चुनाव से पिंड छुड़ा लिया है और 2024 के आम चुनाव के साथ ही अब अम्बाला का उपचुनाव होने के आसार बनेंगे। यानी अब अम्बाला में उपचुनाव नहीं होगा, बल्कि 2024 में आम चुनाव ही अम्बाला में होगा। अब देखने की बात है कि क्या कांग्रेस के नेता उपचुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का काम करेंगे, क्योंकि जिस दिन रतनलाल कटारिया का निधन हुआ था उस समय 11 महीने से ज़्यादा का समय लोकसभा का बचा हुआ था और नियम के अनुसार अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय बीता होता है तो वहाँ पर उपचुनाव करवा दिया जाना चाहिए। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने 11 महीने बचे होने के बावजूद अम्बाला में उपचुनाव नहीं कराया, जिसके चलते कांग्रेस के नेता अभी भी केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकते हैं और वहाँ पर इस बारे में अपील डाल सकते हैं। लेकिन बीजेपी की इस तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव हो, क्योंकि बीजेपी को साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अम्बाला के हालात
उसके अनुकूल नहीं है। यानी बीजेपी को साफ तौर पर पता चल गया है कि अम्बाला में वो हार का शिकार हो सकती है। इसलिए हरियाणा में अपने प्रति नेगेटिव माहौल का मोहर लगने से पहले ही बीजेपी ने इस उपचुनाव से दूर रहने में ही बेहतरी समझी है। कांग्रेस और कुमारी शैलजा दोनों के लिए अम्बाला लोकसभा चुनाव बिल्कुल बम्पर गिफ्ट के तौर पर सामने नजर आ रहा था, क्योंकि अगर कुमारी शैलजा लोकसभा का उपचुनाव जीत जाती तो वो उनकी साख में एक बड़ी बढ़ोतरी करने का काम करता और ये साबित कर देता कि अम्बाला लोकसभा चुनाव के जीतने के बाद कुमारी शैलजा का रुतबा बढ़ जाता। लेकिन कांग्रेस की जीत बीजेपी को गवारा नहीं है, इसलिए अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव टाल दिया गया है और बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर चली गई है। बीजेपी बखूबी जानती है कि वो आम चुनाव से 6 महीने पहले अम्बाला में हार का रिस्क नहीं ले सकती है। इसलिए कहीं न कहीं बीजेपी हाईकमान के इशारे पर ही अम्बाला उपचुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने बाकी देश की 3 अन्य सीटों के साथ ही चुप्पी साध ली है। अम्बाला में उपचुनाव नहीं होना जहां बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है, वहीं कांग्रेस के लिए भी बढ़त हासिल करने का मौका हाथ से चला गया है। कांग्रेस इस चुनाव को जीतकर पूरे हरियाणा में अपनी जीत का डंका बजा सकती थी और 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर वो जीत का बड़ा दावा ठोक सकती थी। लेकिन उपचुनाव नहीं होने के चलते कांग्रेस के लिए भी ये बढ़त का मौका हाथ से निकल गया है। अब देखने की बात यही है कि क्या कुमारी शैलजा अम्बाला लोकसभा के उपचुनाव को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का काम करेंगी, क्या वो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास इस बारे में लेटर लिखकर उन्हें उपचुनाव कराने के लिए गुजारिश करने का काम करेंगी। जहां तक चुनाव आयोग की बात है, उसकी मंशा अम्बाला में उपचुनाव कराने की नहीं है और इसलिए विधानसभा उपचुनाव की तो घोषणा कर दी गई है, लेकिन लोकसभा की 4 सीटों को लेकर ही ये घोषणा टाल दी गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की 2 सीट, उत्तर प्रदेश की 1 सीट और हरियाणा की अम्बाला लोकसभा सीट खाली पड़ी हुई हैं और इन 4 सीटों पर उपचुनाव होने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन 4 ही सीटों पर बीजेपी के अनुकूल माहौल नहीं है, इसलिए 4 सीटों पर उपचुनाव नहीं हो रहा है। यानी ऊपर के इशारे पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन 4 लोकसभा सीटों के उपचुनाव कराने से इनकार कर दिया गया है, यानी टाल मटोल की जा रही है। अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव हरियाणा की सियासत के लिए डिसाइडिंग पॉइंट साबित हो सकता था। अम्बाला लोकसभा का चुनाव नहीं होने के चलते जहां बीजेपी को राहत मिलेगी, वहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा फायदे का मौका चला गया है। अम्बाला लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता आगे क्या कदम उठाते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।